प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के आप सभी ने। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। और आप जैसा कि जानते हो, मैं श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम से, और मेरा गांव है ब्रास, और ब्रास के अंदर ही हमारा अपना देवाजी धाम श्री माता बाला सुंदरी जी का एक पवित्र सुंदर मठ मंदिर, और हमारा सौभाग्य है कि हमने उसका निर्माण किया अपने हाथों से। और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि हमारे पिताश्री ने उस जमीन को हमें दिया। और मैं तो कहती हूँ परमात्मा ऐसा माँ बाप सबको दे जो अपने बच्चे को सक्षम करके जाए, ऐसा माँ बाप सबको दे कि अपने बच्चे को राजा सा जीवन दे। तो ऐसे माता पिता सबको मिले ईश्वर, ऐसी कामना करती हूँ। आज हम जो लाइव आए हैं उसका मुख्य जो विशेष उद्देश्य है, वो मेरे मन में एक बात चल रही थी। हम सुबह से शाम तक काफी सारे लोगों से मिलते हैं, विचार करते हैं, उसी पे मैं बात करूंगी। पहले मैं कुछ लोगों की बात कमेंट सुन लूं। साध्वी शेयर करो। देखो ये कितनी सुंदर बात है, किसी ने लिखा शेयर करो। लोग केवल कहते हैं कि आप पाखंड के खिलाफ लड़ो। साध्वी जी हम आपके साथ हैं, और वही लोगों की वॉल पे जाके देखते हैं कि ये वीडियो शेयर भी नहीं कर पाते। जब आप एक छोटा सा काम, एक शेयर, एक कहने से नहीं कर सकते, तो साथ देना तो बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाता है। और शेयर क्यों कहते हैं करो? ताकि हमारा जो विचार, हमारी जो एनर्जी, हमारी जो ऊर्जा, हमारी जो सोच, हमारे मन मस्तिष्क में उठी ज्वाला, हमारे हृदय में उठी वो आग आप तक पहुंच सके। कल मैंने एक वीडियो डाला था। मेरी अपनी सोच थी कि रावण को तुम और वो लोग जलाएं कि राम सचरित्र हो। इस बात को फॉलो करते हुए काफी लोग लाइव आए, काफी लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट किया। तो क्या गलत है इसमें? ये राम है क्या? रावण जलाने चलती है? नहीं है। खैर, जिन लोगों को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने शेयर की, सपोर्ट किया, उसके लिए मैं अति धन्यवाद करूं। दूसरी बात, गगन यूपी जय माता जी की। साध्वी जी बोला करें आप, अच्छा लगेगा मुझे। जोगिंदर शर्मा थैंक यू सो मच। बिट्टू जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश सागवान जी, जगदीश जी, थोड़ा स्पीड से सामने आए आप लोग। अंकित पांडे जी, मदन जी, आप सवाल करिए, मैं आपको जवाब देती हूँ। किसी जी, अच्छा, ये मैं जो बार बार आप लोगों को कह रही थी कि पाखंड क्या है और धर्म क्या है। कुछ लोग कह रहे भी धर्म कभी पाखंड नहीं होता। पाखंड होता है जो जिनमें कहते हैं कि मेरे में शेरा वाली माता आ गई और बाल खिंडाते हैं और पूछा देते हैं, वो पाखंड है जो औरतें करती हैं। देवी शक्ति है, नो डाउट, बिल्कुल है। खाटू श्याम जी हैं, नो डाउट हैं, पर वो ऐसे जमीन फाड़ के प्रगट नहीं होते, ये झूठ है। अच्छा, फिर मैं कहती हूँ, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो मैं टॉपिक बीच में उस थोड़ा इधर उधर हो जाता है मेरा, फिर स्लिप हो जाता है माइंड से। तो कहना क्या चाहती हूँ कि जो ये चौकियां लगाते हैं, और चौकियां लगाकर इनका खुद के बच्चे काणे माणे टेढ़े होते हैं, उनको ठीक नहीं कर सकते। खुद ये पूछा देने वाले जाते हैं दवाई लेने। तो जब इनमें इतनी पावर है, तो एम्स जैसे हॉस्पिटल बंद करा दो, एक रोहतक चंडीगढ़ पीजीआई बंद करा दो, जब इनके अंदर इतनी पावर है। फिर ये कहते हमारे में शेर वाली माता आ गई, तो शेर तो नहीं उपलब्ध हो सकता, तो इन्हें किसी कुत्ते पे बिठा के दिखा दो, जो दम है इनमें, बैठ जाए। नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। दूसरा, मैं अपने धर्म की दुश्मन नहीं हूं। इन्हें गणपति पूजा 5 दिन, और गणपति पूज के गंदे से नाले में जल प्रवाहित कराए, ये कहाँ का धर्म कहता है? कोई अलाउ करता है हिंदू धर्म? वेद भी नहीं हुई, वेद भी नहीं हुई क्या? तो कहने का अर्थ ये है। तो मेरी बैटरी जाने वाली है, मैं थोड़ा सा क्लोज आ जाऊं अपने चार्जिंग के सिस्टम पे, कहीं बंद हो जाए, इंसल्ट का काम हो जाएगा भाई। तो कहना ये चाहती थी साध्वी देवा ठाकुर कि ऐसा कोई धर्म है क्या? ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं है।
फिर इन्होंने गणपति पूजा और पूजकर फिर इन्होंने जल प्रवाहित कर दिया। अब 300 लोग जुड़ रहे हैं, कृपा करके आप इसको शेयर करो। अच्छा, तो अभी पिछले काफी दिनों से एक विवाद चल रहा है, हमारी जान को एक संकट बना हुआ है। सही बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं, इसको सपोर्ट करो। अकेले हम गाली खाएं गलत है। देखो, थोड़ी 100 ग्राम तो तुम्हें मिलनी चाहिए, कुछ तो सहयोग करें आप, और नहीं और गालियां खाने में सहयोग कर लें भाई, हैं, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरी कैटेगरी के और लोग भी हैं इस दुनिया में जो कि गालियां खा सकते हैं। और मेरा मोबाइल है ना डिस्टरबेंस कर रहा है भाई, बहुत ज्यादा, गलत बात है इसकी। अच्छा, तो कैसे आ गया? दूसरा, 10 साल पहले, 15 साल पहले कहीं आपने देखा कि खाटू श्याम खेत में प्रकट हो गए, खाटू श्याम ऐसे टोकरियों में ले लेके भगवान के नाम पर घूम रही हैं औरतें? देखा आपने? नहीं देखा। कुछ लोग मानसिक रोगी हो चुके हैं हिंदुओं में, और उस मानसिक रोग के कारण धर्म बदनाम हो रहा है, भयंकर बदनाम हो रहा है। अच्छा, हम जैसे लोग बोलते हैं ना, फिर दिक्कत आ जाती है। हम जैसे लोग बोलते हैं ना, हाय बाल क्यों कटवा लिए, हाय कपड़े क्यों पहन लिए, हाय जूती क्यों पहन ली, हाय ऐसे क्यों जीते हैं। अरे भाई, मैं कहती हूँ अनुष्ठान करो, मैं कहती हूँ जप करो, मैं कहती हूँ साधु बनो, लेकिन मैं ये नहीं कहती तुम गर्दन हिला दो और ऐसे ऐसे करो। मतलब कि हद हो गई है हिंदू धर्म में, हद। मतलब दबंगता नाम की चीज नहीं रही, नपुंसक होते जा रहे हैं। आदमी भी औरतों वाली हरकतें करते हैं। मतलब भारत जा कहाँ रहा है, मतलब हो क्या रहा है? जिस भगवान की ट्रेंडिंग हो रही है उस भगवान को निकाल देते हैं, कहते प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? ऐसे प्रकट नहीं होता भगवान, और सब जानते हैं। शून्य मात्र मतलब अपार है वो तो, उनकी तो लीलाओं का कोई अंत ही नहीं, बेअंत है वो तो। उस जैसा कोई हुआ नहीं हो सकता, उसको किसी ने देखा ही नहीं, उसका कोई स्वरूप ही नहीं। ईश्वर तो ईश्वर है, वो है, मुझ में, आप में है। आप दुनिया के किसी कोने से मुझे सुन रहे हो और आपकी वाइब्रेशन दिल से मुझे याद करो, मैं आपको फील कर पाऊंगी, वो है ईश्वर। जरूरत में जब मैं तुम्हारे या तुम मेरे काम आओ, वो है ईश्वर। जब मेरी पेन को आप अपनी पेन महसूस करो, वो है ईश्वर। जब मेरे अकेलेपन में या मैं किसी के अकेलेपन में उसका हाथ पकड़कर या कंधे पे हाथ रख के पूछ लूं कि तुम कैसे हो, वो ईश्वर है। किसी को प्यार से, किसी दृष्टि से, किसी की वाणी से सुकून मिल जाए, वो ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं है कि हलवा बना के आपने भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया और पड़ोस में कोई बच्चा भूखा सो रहा है। वो ईश्वर नहीं हो सकता। या मेरी सोच गलत है, मेरी मान्यता गलत है, हो सकता है। मैं पाखंडवाद के खिलाफ थी, हूं, रहूंगी। मुझमें 1000 कमी हो सकती है, मुझमें 2000 कमी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के नाम पर मैं पाखंड नहीं करती। मैं खुद मंदिर में रहती हूँ, खुद मैंने मंदिर बनाया, खुद का आश्रम चल रहा है, खुद के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। खूब आप लोगों का सहयोग होता है मेरे को, खूब आप लोग सपोर्ट करते हैं, खूब धन भी देते हो आप लोग, लेकिन वो एक भी सिक्का पाखंडवाद में नहीं जाता। जो होता है होता है। दुकान नहीं चलाते हम नहीं कहते हम में ईश्वर आ रहा है, हम नहीं कहते ये सब बातें, ना समझे ये लोग। देखिए, बीच में कॉल ना करें, आपको पता है लाइव चल रहा है, लेकिन गलत बात है। अब रही सपोर्ट करने की बात, हमारे लाइव को कोई मर्द आदमी शेयर कर सकता है जिसके छाती में काले बाल हो। कमजोर आदमी का काम नहीं है। कमजोर आदमी केवल स्वाद ले सके, कमजोर आदमी औरतों की तरह चुगलियां कर सके, कमजोर आदमी सिर्फ इधर की उधर कर सके, नीचे 2-4 आना और बका सके। देखो, उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं मानती हूँ खाटू श्याम को, मैंने कब मना किया, पर न्यू बताओ, ये खाटू श्याम की मूर्ति को सौंदर्यकरण करके साबित करने की कहाँ जरूरत है? खुदवा दो ना सारा प्लाट, और कहते हैं दान कर दिए 1 एकड़। मेरे को तो नहीं दी, ब्राह्मण समाज को भी नहीं दी, वहां के किसी अनाथालय को भी नहीं दी। ईश्वर है, और वो ईश्वर जब ये सब कर सकता है ना,
और उसके नाम का अगर ड्रामा करोगे तो तुम्हें पाप भुगतना भी पड़ेगा। उस पाप का रिजल्ट तुम्हारे सामने भी आएगा। ठाकुर आदित्य जी, जी जी जी, थैंक यू सो मच जी। आप इसको सपोर्ट करें, और जो लोग स्पेशली बात करना चाहते हैं, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में जाके आप मैसेज करके डिटेल भेजिए, मैं आप लोगों से बात करूंगी। फेसबुक के इनबॉक्स में बात होना संभव नहीं होता, इनबॉक्स इंस्टाग्राम पर जाके करोगे ना तो मैं आपसे बात करूंगी, डायरेक्ट बात करूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हम वीआईपी नहीं है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं। आपकी तरह ही अनाज की रोटी खाते हैं, आपकी तरह ही गौ माता का दूध पीते हैं, पर ये नहीं कहते गौमूत्र पीकर सोते हैं दोनों टाइम। नहीं पीते हम गौमूत्र, नहीं पी सकती मैं गौमूत्र। मैं नहीं कहती गाय माता का गोबर लीप कर नहाती हूं मैं, नहीं, मैं बॉडी वॉश यूज करती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतनी धर्मात्मा नहीं हूं और ना ही मैं इतनी ज्यादा धार्मिक हूं। जो सच है वो सच है। और कुछ लोग कह रहे हैं बोला क्यों टेंशन ले रहे हैं, मेरे वीर तू ले ले फिर टेंशन। होने दो धर्म का मजाक, मैं तो नहीं होने दे सकती, मैं तो बोलूंगी। हाँ, कुछ लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, फिर उनके जवाब में जब लिख दो ना भाई तू अपनी बेबे ने बना ले, तो तकलीफ होती है। एक ने लिखे बोला मेरा तो बेबे ही नहीं। अरे तेरे वैसे नरभाग के बेबे हो भी कैसे सके, तेरे जैसे नरभाग आदमी के बहन हो भी कैसे सकती है। बहन होने के लिए तो पुण्य करने पड़ते हैं, तो उल्टा सीधा जो लोग लिखते हैं उनकी बात है। अब मैं बात कर रही थी फिर पाखंड की, फिर घूमकर वहीं आ जाती हूँ। देखिए, खाटू श्याम का मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान किसी का भी मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। पर साथ में ये देख लो ना, किसी गरीब का अच्छा सा बिना पैसों के इलाज हो जाए, ऐसा नजदीक कोई हॉस्पिटल भी हो। कोई एजुकेशन अपने बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज स्कूल में नहीं दे पा रहा है, ऐसा कोई संस्था हो जो बच्चों को सच में एजुकेशन दे पाए, ऐसा काम भी कर लो। साथ में ऐसे मंदिर और ऐसी संस्थाओं को पूछना चाहती हूँ जो दहेज को बढ़ावा देते हैं। जरूरत की चीजें दो, सामान दो शादियों में। हम भी करते हैं एक आधी बेटी की शादी जो हो सकता है, पर उसके लिए ये नहीं कि खुद की ब्रांच खोल दें और शादी ब्यूरो की तरह पहले उससे कमाएं और फिर उस पर खर्चे। ऐसा काम नहीं करते। तो ये 2 4 5 बातें थी। अभी नवरात्रि आई, आपने दशहरे पे रावण के नाम पर पहले तो देखो लकड़ी का खर्च हुआ, कारीगर ने खर्च किया, हजारों की भीड़ का मेला लगा, उस पे खर्च हुआ, रावण बनाने पे खर्च हुआ, और फिर उसको फूक्या। वो फूक गया, रावण फूक गया। शीशे में जाके देखना अगर तुम कितने बड़े रावण हो, अंदर तुम्हारे कितने विकार हैं अंदर, फूक के आगे राजी हो गए। और फिर उसकी लकड़ी ला रही हैं औरतें घर पे, भीड़ भाग रही उसकी तरफ। देश को हो क्या रहा है? जला दी तुमने बुराइयां अपनी। अरे क्यों पाखंड कर रहे हो? मत करो पाखंड, हिंदू धर्म का मजाक मत करो। ये कुछ बातें हैं जो तकलीफ देती हैं, कुछ बातें हैं। नाच रहे हैं कथाओं में, आदमी नाच रहे हैं कथाओं में, हैं रो रहे हैं कथाओं में। अरे भाव है, मैं मानती हूँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम भी करते हैं, पर ये आदमी औरतों वाले काम करने लग गए। आदमी औरतों का रोल अदा कर रहे हैं, हद हो रही है। अच्छा, एक और समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, बोला आपस में मेल शादियां कर सकते हैं, आपस में फीमेल शादियां कर सकते हैं, ये देश बढ़ जाएगा। सेम गोत्रों में लोग शादियां कर रहे हैं, ये देश बढ़ जाएगा। सेम गांव में शादियां कर रहे हैं, संस्कृति बच जाएगी। सेम अपनी ही गोत्र की बेटियों को गंदी निगाह से देखने वाले लोग, अभी मैंने देखा कन्या पूजन कर रहे थे। थोड़े दिन पहले छोटी छोटी बच्चियों को गलत तरीके से देखने वाले कई लोग पांव धो रहे थे। बड़ा दुख हुआ, बड़ी हंसी आई, शर्म नहीं आती। मतलब अजीबो गरीबो सिस्टम तो ठीक करना पड़ेगा। विशेष आपसे शिकायत नहीं, आप लोगों के आसपास के माहौल से शिकायत नहीं, शिकायत उस भीड़ से है जो भीड़ सपोर्ट नहीं करती, केवल मजे लेती है। शिकायत उन गौशालाओं में कई जगह सुनने में आया कि गौ माता के साथ भी कई जगह रेप हो गया, कई जगह आया कि दुष्कर्म कर दिया। उन लोगों को पाप नहीं लगा? पाप तो छोड़ो, 300 मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती, 376 उन पे नहीं लगी,
लगनी चाहिए थी ना। जब गऊ को माँ मानते हो, फील करते हो, माता है तुम्हारी, तो उसके ऊपर नहीं कार्रवाई हुई। नाम रखना बड़ा आसान है, कमियां निकालना बड़ा आसान है, कमियां दूर करना बड़ा मुश्किल है। हम हजारों लोगों को जानते हैं, लाखों लोगों से मिल चुके हैं इस जीवन में, बड़े सहज जीवन को जीते हैं। कितने लोग आते हैं सपोर्ट करने, तुम क्या मदद करके जाते हो? और जो ये बहुत ज्यादा नाम रखते हैं ना, हाँ लीलन की ड्रेस पहन ली, आप अच्छे से रह रहे हो, जीवन बहुत बढ़िया है, सुंदर गाड़ी में चलते हो। भैया कभी 100 रुपए डोनेशन दी क्या? तुम्हारे भरोसे देवा ठाकुर जिंदा है क्या? तुम मुझे जीवित रख रहे हो क्या? नहीं, मेरा उद्देश्य केवल साध्वी बनने का इतना ही है कि धर्म के नाम पर दुकान नहीं, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं। 5 मिनट पहले अपने पति के साथ लिपट रही होती हैं, 5 मिनट बाद उसमें जब देवी आ रही होती है, 5-5 बच्चे पैदा करके उनको छोड़ के जो साध्वी या साधु बनती है, उनसे है। और सुनो, अंत में जो प्रेम नहीं कर सकता ना, वो भगवान को भी नहीं पा सकता। और जो कभी किसी भगवान की ट्रेंडिंग करते हैं, कभी किसी भगवान की ट्रेंडिंग करते हैं, इनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इस जीवन में तो संभव ही नहीं है। आओ आपके कुछ जवाब दे देते हैं, क्वेश्चन करिए आप लोग। सुभाष सैनी जी, मुर्दा हो रहे हैं कुछ कुरुक्षेत्रा के लोग, तो जीवित ही नहीं, बोलते ही नहीं। कुछ संतों ने सुल्फा ला रखा है, कुछ ने बड़ी आड़ी अफीम खा रखी है, कुछ शिलाजीत खा के सो जाते हैं, कुछ और खा के सो जाते हैं, कुछ बढ़िया पैग मार लेते हैं, कुछ संत बड़े वीआईपी हैं, कुछ ब्राह्मण नहीं बोलते। अरे बोलो बोलो बोलो, धर्म का विनाश होने लग रहा है, बोलो कुछ। ये बड़े बड़े आश्रमों में मानती हूँ वीआईपी आदमी आते हैं, वीआईपी आदमी डोनेशन देते हैं, पर कुछ करो धर्म के नाम पर। ऐसे भाईचारे से भी कोई फायदा नहीं। 1-2 देखा मैंने, आज पगड़ बांधे हुए बैठा था, भगवे कलर की, सांप सूंघ गया तने। तो लिख के देना कि खाटू श्याम निकले हैं। ले मैं लिख के मंगवाऊं तेरे से, लिख के दे दे कि खाटू श्याम निकले हैं। संत जी को कह रही हूँ, संत जी महाराज सुन रहे होंगे देवा ठाकुर को आप। अरे कैसी बात करते हैं आप। 5 फीट की मूर्ति निकले और 5 फुट के खड्डे में से निकल जाए, उसके आसपास 25 बार तो मिट्टी डल ली होगी, वहीं से खाटू श्याम प्रकट हो गए। अरे नहीं हूं दुश्मन में तुम्हारी, पर ना ऐसा मत करो। पूनम चौहान जी, राधे राधे, जय माता जी की। पूनम जी, बलदेव जी, जय माता जी की। अरुण शर्मा, जय माता जी की। क्वेश्चन करिए, मैं जवाब दूंगी। ये पाखंडियों का देश हो रहा है साध्वी जी। देश तो महापुरुषों का है, महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज चौहान का है, वीर सावरकर जी का है, भगत सिंह का है, और हमारे बड़े बड़े बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी का है। मतलब देश तो इनका है, पाखंडियों का नहीं हो सकता। कोई नहीं, कौन कह रहा है कोई नहीं। बलदेव जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सुरेंद्र जी, मनीष गुज्जर जी, आ जाओ राजीव जी, रूम में आ जाओ। दुर्गेश भाई जी, और हेलो साध्वी जी, हेलो जी, हेलो नहीं, जय माता जी। ये हेलो करूंगी ना, फिर ये पीछे लग जाएंगे सारे। मनीष गुज्जर जी, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। वाह, मान गए भाई, अच्छा लगा। आपका ड्रेस कोड बड़ा अच्छा है, अफगानिस्तान से आप कर रहे हैं। आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना, और वो भी इंस्टाग्राम के, मैं आपसे बात करूंगी। बिल्कुल सच बात है साध्वी जी आपकी। अच्छा, अगर मेरी बात सच है ना, तो कर दो 20, 25, 30 शेयर कर दो, ताकि मैंने खुशी हो जाए कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। बातें मत बनाओ, काम करो भाई। और मुझे फ्री बातें करने वाला व्यक्ति कोई भी पसंद नहीं है। आश्रम में मैं रहती हूँ, सबको काम लगा के रखती हूँ। राजवीर सिहाग, जय माता जी की। साध्वी जी, मांगे राम, आदेश मांगे राम जी। साध्वी देवा ठाकुर, कैसे हो आप? अभी तेरे सामने ठीक हूँ, बाकी बेरा नहीं भाई कल का। गुरप्रीत, हिमांशु भाई, आज वसीकरण वाला मैसेज बड़ा वायरल हुआ। काफियों के फोन आए मुझे, अभी मुंबई से आया कोई बिश्नोई का, कि साध्वी जी ये कौन था वसीकरण करा रहा था। अरे मैंने क्या बताऊं इन पाखंडियों ने। मतलब देश में पता है क्या हो रहा, भारत में सड़क के किनारे लिख रहा होता है, एक जोगी झोपड़ी में एक टेंट लगा के 10 बाई 10 का, बोला शाही दवाखाना,
कमजोर पुरुषों को दवाई देते हैं। मतलब इस भारत में कमजोर है पुरुष, साबित हो रहा है देश में पुरुष कमजोर है। अरे वो क्या रहा है इस देश में, मतलब कैसी कैसी चीजें, और उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। एक अखबार ऐड कार्ड देता है, निकाल देता है, सॉरी, क्या भला वसीकरण कर दूंगा इतने रुपए में। एक कटोरी आटा लेके पूछा देने वाले लोग दूसरे का भला कर देंगे, अपना तो होता नहीं। राहुल ठाकुर, दीदी मैं मोनू, अच्छा मोनू के साथ रहते हैं, अच्छा उसको भी आशीर्वाद, आपको भी आशीर्वाद। 400 लोग जुड़ रहे हैं, इसको शेयर कर दें आप। महिपाल, मैं सबकी वॉल चेक करूंगी कहाँ कहाँ गया। साध्वी जी आपको टिकोटी प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। हरिकेश जी, विजय जी प्रणाम, देवा जी, लखवीर सिंह जी जय माता जी की। पंजाब से बहुत लोग आते हैं। योगी फुलमदेनाथ, जनकपुर नेपाल से हूँ। आदेश जी, आपके आंखों के नीचे काले निशान हो गए। तने ये आंखों के नीचे काले निशान तो दिख गए। और ये मैं आधा घंटा हो गया अपनी एनर्जी लगा रही है, नहीं दिखी तने। कभी अगर घर में माता जी हो, बहन हो या कोई स्त्री हो, कभी उसका ख्याल रखा है? जो सी तू नाइट क्रीम मेरे लिए लाने तैयार हो रहा है, तो अपने घर का भी रख ले ख्याल थोड़ा बहुत भाई। अपनी भी कमाई में पूरा पट जाए तेरा। काले कूड़े खड्डे तो मेरे ठीक है आंख के नीचे, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो अपना ख्याल रख। ज्यादा ना, इतना ख्याल रखने वाले नहीं हो तुम। कौन हो आप? रोहित सिंह रावत का, वह कौन है तू? अरे तू कौन, बीमारी है? ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं, बाई गॉड। गुलाब जी, वाहिगुरु जी। विनोद जी, जगदीश जी, टॉपिक से भटका देते हैं। गुरमुख जी, सिंह साहब बहुत सारे जुड़ रहे हैं आज। सिमरन, संदीप, राम राम। पंजाब से बॉबी, धन्यवाद। प्रदीप मान, सिमरन जी, आप जो भी लोग बात करने के इच्छुक हो या कोई डिस्कस करना चाहते हो, तो आप लोग सभी मुझे मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आके मैसेज छोड़ना। अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि, अगर उचित लगता है तो मैं बात करूंगी। अजीत जी, शुभम जी, भूप सिंह जाट, और राजस्थान का चुनाव की क्या तैयारियां चल रही, कहाँ कहाँ क्या हालचाल है, सभी लोग लिखें। विशाल गर्म, मेरा भी राम राम। विशाल जी आपका राम राम। गणी गणी घमा गणी गणी, आप लोगों की आवाज आ रही है। हाँ अभी ठीक है, अब यहाँ साफ दिख रहा है। प्रणाम साध्वी जी, प्रणाम अरुण। दीपू महिला, जय माता जी की। राम निवास गुज्जर साहब, मीर भोज के मसले पर क्या हो रहा है बताइए। आप लोग भी 400-500 लोग जुड़े हैं, एक बार शेयर कर दें। आपका आश्रम कहाँ पे है? वीरेंद्र जी, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरा आश्रम हरियाणा करनाल में है। करनाल के पास एक गांव ब्रास है, ब्रास के अंदर एक छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया में मैं रहती हूँ। श्याम दयाल, जय माता। ये जितनी औरतें भारत में चौकियां लगाती हैं, पंजाब के अंदर जितने पुरुष पाँव में पायल पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, इनमें किसी में साईं आ जाता है, किसी में देवी आ जाती है। मतलब उनके प्रति मेरे दिल में तकलीफ है कि उनको भाई बंदे बनाओ। मतलब वो बंदे तय कहीं और ही चल दिए, विपरीत दिशा में, उनका ठीक करो सिस्टम। सूरमाओं की धरती है पंजाब, वीरों की धरती है पंजाब, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है पंजाब। और उस पंजाब का इन चौकी ला ला के इन्होंने नाश मार दिया। जहाँ हरमंदिर साहब जैसा इतना बड़ा गुरुद्वारा हो, उसके बाद भी इनके संकट ये छोटे छोटे चौकी लगाने वाले काटेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को। दीपक जी, जय माता जी की। ठाकुर साहब का कमेंट्स नहीं आ रहा बड़ी देर से, गाइड नहीं। अर्जुन जी यादव, राजस्थान में तो बीजेपी आएगी। हाँ, राजस्थान में आनी भी चाहिए बीजेपी। आशीष पांडे, मैं भी आ रही हूँ राजस्थान 28 तारीख को, चूरू और सिक्कर। विजय, जगदीश जी, मदन लाल, बलजीत जी, मैं तो 7-8 साल की थी तब से साध्वी बनी हूँ।
मुझे बहुत साल हो गए हैं और बहुत सालों में बहुत लोगों को जानती हूँ और बहुत सारा देश भी घूमा है। 510 बाहर कंट्रियां भी घूम कर आई हूँ और देश भी खूब घूमा है। और जिसने घर से बाहर निकल कर नहीं देखा ना, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। घूमना चाहिए। विशाल जी, मदन जी, खैर आप लोगों का मैंने बहुत सारा समय लिया और आप लोगों ने मेरी बहुत सारी बातें सुनी। बस इतना ही था कि एक कथावाचकों, एक तो ये जो टोकरियों में औरतें ठाकुर जी को ले लेके जो घूमती है, ये बंद कराओ। दूसरा, ये पुरुष भी औरतें जो कुछ बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, नपुंसकता देश में फैल रही है, इसको बंद करो। मर्द को मर्द रहने दो। तीसरा, ये बाबे जो भगवे कपड़े पहन पहन के सूटे मारते हैं, दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं और खाते हुए पकड़े जाते हैं, इनका जूता परेड करो। चौथा, ये जो औरतें चौंकी लगाती हैं, इनमें माताएं आती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इनका इलाज करो तो शायद ठीक हो जाए। दूसरा, ये मार मार के सूटे और इनमें देवी देवता आ रहे हैं ना, तो देवी देवता इतने बेले नहीं है। चौथा, हम लोगों के अनुष्ठान होते हैं, बगलामुखी, देवी, चंडी, महापुरुष आते हैं, विद्वान पंडित आते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम लोगों को भी गाइड करते हैं, पर ये नहीं कहते। ज्ञान का अपना कोई लेना देना नहीं, लेकिन पाखंड को सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए आप भी नहीं करें। आपका इंस्टा पर आईडी क्या है? साध्वी देवा आप सर्च कर लें, उस पर 2 लाख से अधिक लोग मिलेंगे और वही मेरी आईडी है। आप लोग जाएं एक बार इंस्टा पे, इनबॉक्स में भेजें, मैं बात करूंगी आपसे। इसी के खिलाफ मैं लाइव आई थी। अरे 4-4, 5-5 दिन गणपति को कितना पूज कर, एक गंदे से नाले में जल प्रवाहित कराते हो हैं, फिर मूर्ति को पूजते हो, फिर कहीं शिवलिंग को आप किसी नहर में डालाते हो। ये धर्म थोड़ी कहता है। पीपल के पेड़ के नीचे बिठाए आते हो, वहां कुत्ते बाथरूम कर रहे होते हैं, ये धर्म थोड़ी कहता है। कभी माचिस की डिब्बी पे शंकर आ जाता है, कभी आप देखते हो कैलेंडरों पे, अभी दिवाली आ रही है, पटाखों पर लक्ष्मी, उस लक्ष्मी को पूजते रहो, पटाखे पे आजे। कोई करके दिखाए सिख धर्म की बेअदबी, लग जाएगा पता। किसी में अल्लाह मसीहा कोई आया, लग जाएगा पता। नहीं आ सकता, क्योंकि जागरूक लोगों के धर्म पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यहाँ इतनी सेनाएं बन रही, उसके बाद भी किसी पे कानून कार्रवाई नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री हिंदूवादी है, जब भी क्यों कानून नहीं बनता। देश में गौ माता के कानून बनाने के लिए लोग करे, हम आवाज उठा रहे, तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? हिंदूवादी सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई? है जो धारा 370 खत्म कर सके, जो राम मंदिर बना सके, वो गौ माता ने भी राष्ट्र माता बना सके हैं। जो अयोध्या में भव्य मंदिर बना सके, वो मतलब छोटे छोटे काम क्यों है? ऐसा स्ट्रिक्टली कानून बनना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं करे, मंदिरों में इस तरह के। तो बस ये निवेदन था। आप सबने गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, खुश रहो, स्वस्थ रहो, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और गंदी राजनीति से दूर रखें। ये राजनेता लोग किसी के नहीं होते भाई, इनसे दूर रहें। चलो, मैं आपके कमेंट्स बाद में पढ़ूंगी और सभी लोग हो उसके लाइव को शेयर करें। कुरुक्षेत्र वाला मुद्दा नहीं है, विषय है मनदीप जी, विषय है, बहुत जरूरी विषय है। पर शर्म की बात यह है कि 10 लोग कुरुक्षेत्र जैसी भूमि से उठकर नहीं आए। 20 लोगों ने कुरुक्षेत्र के इस लाइव को शेयर नहीं किया। 20 लोगों, इतना डरते हो हैं? इतनी बदमाशी चलती है? अरे दाऊद तो को नहीं, अरे 2-4 लोगों ने मरवा देंगे, 2-4 लोगों के हाथ पैर तड़वा देंगे, मर तो नहीं जाओगे धर्म के लिए अगर आवाज उठा लोगे। अरे मैं कहती हूँ खाटू श्याम का मंदिर बनना चाहिए, मैं कहती हूँ कुछ लोग राजनीति करें जाके, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर नहीं आ रहा कुछ। पर एक सड़े हुए से खड्डे में जहाँ बाथरूम का पानी भी आ रहा है, लिफ्ट की जगह में तो खाटू श्याम निकल जाए और उसने आज मेकअप मुकअप करके बिठा के पुजवा दे, गलत बात। खाटू श्याम चुलकाना में है, वहां जाया करो। खाटू श्याम में है, वहां जाया करो, बड़ा सुकून मिलेगा और बड़े अच्छे दर्शन होंगे, अच्छा लगेगा। और बाबा प्रार्थना करूं, खाटू श्याम जी आप भी सुन रहे हो, दुष्टों का, पापियों का और झूठ बोलने वालों का विनाश करना अगर आपकी ताकत काम कर रही है। इसलिए आप सबने शुभ रात्रि, जय हिंद।